नाम सामने आया है। अभी हाल ही में इन्हें राजनीतिक मामलों की समिति का गठन भी का जिम्मा भी इनको सौंपा गया था। तो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा होंगी विपक्ष की तरफ से। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की गवर्नर यानी कि राज्यपाल रह चुकी हैं मार्ग्रेट अल्वा। काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल चुकी हैं और अब विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी मार्ग्रेट अल्वा। तो बड़ी खबर इस बीच, और स्वाति पाठक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, ये नया नाम निकलकर सामने आया है, क्या कुछ और जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, विपक्षी पार्टियों की बैठक 3 बजे से शरद पवार के आवास पर शुरू हुई थी और उस बैठक के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और शरद पवार ने नाम का ऐलान किया है। जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए होंगे वो है मार्ग्रेट अल्वा होंगी, जो बताया जा रहा है कि राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब जो है एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार जिसे बनाया गया है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से आते हैं, सांसद रह चुके हैं। और अब जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए बनाया गया है वो भी बताया जा रहा है कि राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का राजस्थान से कनेक्शन है। अब देखना होगा, क्योंकि 6 अगस्त को मतदान उपराष्ट्रपति के लिए होना है और ज्यादा जो संख्या है वो एनडीए के पास है। तो साफ लगभग तस्वीरें हैं कि एनडीए की जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, जो आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति देश के बन सकते हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया है वो चौंकाने वाला मार्ग्रेट अल्वा को बनाया है और जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। बिल्कुल, ये जो नाम निकल कर आया, अचानक से स्वाति निकल कर आया। हालांकि इसको लेकर लगातार पहले मंथन चल जरूर रहा होगा, लेकिन अचानक से ये जो नाम आया, वाकई स्वाति चौंकाने वाला है। ये बिल्कुल, देखिए राजस्थान में भी जो है विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो है दोनों जो पार्टियां हैं राजस्थान पर फोकस ज्यादा है, क्योंकि जब एनडीए का उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया गया तो राजस्थान के जाट नेता हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। दूसरी तरफ जब विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई होगी तो जरूर मंथन किया गया होगा तमाम चीजों पर, क्योंकि कल ही जो है वो एनडीए के उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। और ऐसे में जब आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार अभी खुद कुछ देर पहले ही शरद पवार ने किया है, जिसमें तमाम नेता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव मौजूद थे। चौंकाने वाला नाम जरूर है, राज्यपाल रह चुकी है। अब धीरे धीरे जो तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि और किन राज्यों से कनेक्शन है इनका, चूंकि जो नाम मार्ग्रेट अल्वा का निकल कर सामने आ रहा है ये साफ है कि राजस्थान में चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और दोनों नेता अब राजस्थान से हैं, तो ऐसे में जो है देखने वाली बात होगी कि किन किन पार्टियों का समर्थन भी मिलता है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी उसमें कई पार्टी नहीं पहुंची थी, तो क्या अब जो पार्टियां उस बैठक में नहीं पहुंची थी वो जो पार्टी है वो किनको समर्थन देते हैं। जो जगदीप धनखड़ एक तरफ सामने है जो एनडीए की उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं मार्ग्रेट अल्वा जो है उनको समर्थन मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। स्वाति, ये माना जाए कि विपक्ष की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है ये। और अगर बात की जाए इनकी तमाम मार्ग्रेट अल्वा की, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनको मिल चुकी हैं पहले भी। जी बिल्कुल, देखिए अब जो है ये समझा जा सकता है कि सोची समझी जो है बैठक में बहुत सारी चीजों को लेकर मंथन जरूर किया गया होगा। क्योंकि जब आज बैठक 3 बजे शरद पवार के आवास पर बुलाई गई थी तो उसमें कई चीजों को लेकर मंथन किया गया और उसके बाद ही एक नाम निकल कर सामने आया। बताया ये भी जा रहा है कि कई नामों पर चर्चा हुई है विपक्षी पार्टियों की बैठक में, लेकिन अब एक तरफ जगदीप धनखड़ होंगे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, राजस्थान से आते हैं, और दूसरी तरफ मार्ग्रेट अल्वा होंगी
जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब 6 अगस्त को मतदान है और ऐसे में दिलचस्प मुकाबला जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं स्वाति। जी, जो उम्मीदवार बनाया गया है इससे पहले कई जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली है और जो है राजस्थान की राज्यपाल रही है और ये भी है कि उत्तराखंड की भी पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम भी किया है। यानी उत्तराखंड की भी राज्यपाल के रूप में पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। यानी उत्तराखंड से भी कनेक्शन है, राजस्थान की भी राज्यपाल रह चुकी हैं और जो है कांग्रेस समिति की आम सचिव भी है। ऐसे में जो वरिष्ठ सदस्य हैं ये और कई चीजों का अनुभव है इनको और दूसरी तरफ जो जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं वो भी सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के। तो ऐसे में दोनों अनुभवी नेता, चूंकि उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं, जो उपराष्ट्रपति देश के होते हैं, वो अनुभवी ही चाहिए जो होता है वो चाहिए होता है। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियों का जो उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें भी बहुत सोच समझकर बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में इस नाम पर मुहर लगा है। यानी दोनों राजस्थान के नेता अब आमने सामने होंगे, जगदीप धनखड़ और इधर जो है वो मार्गरेट अल्वा होंगी। बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत में जिस तरीके की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं।